अपने नसीब की ताकत को जानिए। ये वीडियो ज़रूर देखें। लिसनेबल स्टोरी। इस कहानी में हम एक छोटे से गांव की ओर बढ़ते हैं जो कि 15वीं सदी के दौरान बसा था। इस गांव में एक विशेष पंडित रहा करते थे जिनका नाम मनोज था। उनका ज्ञान न केवल गांव के अंदर बल्कि आसपास के गांवों तक पहुंच चुका था। मनोज के विचार और उनके ज्ञान की वजह से वे धनी और प्रसिद्ध भी थे। पंडित का परिवार छोटा था। उनकी पत्नी के साथ वे अपने बड़े घर में अकेले ही रहते थे। उनका कोई बेटा नहीं था और उनकी एक ही बेटी थी जिसकी शादी पास के गांव में एक धनी व्यक्ति से हो गई थी। शादी से पहले पंडित ने ध्यान से अपने होने वाले दामाद की जांच पड़ताल की। उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य को भी सुरक्षित बनाने के लिए उपाय किए, लेकिन कुछ सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों की जाल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया। पंडित की पत्नी अपनी बेटी का उदास सी हालत को देखकर हमेशा दुखी महसूस करती थी और अक्सर पंडित से कहती थी कि वह अपनी बेटी की मदद करने के लिए जाए। पंडित हमेशा उन्हें यह याद दिलाते रहते थे कि अभी और समय लगेगा उनकी स्थिति में सुधार आने में। वे कहते थे कि एक दिन जरूर अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कुछ चीजें हमेशा नियंत्रण में नहीं होती और वो हमेशा नसीब पर निर्भर करती है। पंडित की यह बातें उनकी पत्नी को काफी दुखी कर देती थी और वे मन में सोचती थी कि ऐसे स्वार्थी पिता कैसे हो सकते हैं जो अपनी बेटी को इस तरह की संघर्षों में देखते हुए भी उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं होते। भगवान ने हमें इतनी सारी सुख सुविधाएं दी हैं तो उन्हें हम किसी तरह से उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास कोई और संतान भी तो नहीं है। यही एक बेटी हमारी जिंदगी की एकमात्र रोशनी है और उसके लिए भी हम कुछ करने में कतई नहीं हिचकिचाना चाहिए। पंडित का यह विचार नहीं था। वह अपनी पुत्री से निश्चित रूप से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने उसकी कुंडली को ध्यान से पढ़ा था और उन्हें पहले ही ज्ञात था कि उनके जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब उसे चुनौतियों का सामना करना होगा। उन्हें यह भी मालूम था कि बिना उन चुनौतियों का सामना किए उसकी पुत्री को सफलता और खुशियां नहीं मिल सकती थी। एक दिन खाने पीने की आवश्यकता से भी जूझ रहे पंडित की बेटी और दामाद उनके घर पर पहुंचे। पंडित और उनकी पत्नी ने उनका स्वागत खूबसूरती से किया, उन्हें विशेष सम्मान दिलाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा। बेटी और दामाद ने पंडित से सहायता की मांग नहीं की और बिना कुछ कहे ही वापस अपने घर की ओर रवाना हो गए। पर माँ का दिल तो कभी राजी नहीं होता। पंडिताइन बिना किसी को बताए उन्होंने चोरी चुपके बूंदी के लड्डू बनाए और उनमें सोने के सिक्के छिपा कर रखे। उन्होंने बेटी और दामाद को वह लड्डू दिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में मदद की जा सके। पंडिताइन यह समझ चुकी थी कि उनकी बेटी और दामाद शर्मिंदा होकर मदद मांगने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने लड्डुओं के बारे में कुछ नहीं बताया और उन्हें सिक्कों की छिपी हुई विशेषता के बारे में भी नहीं बताया। खुलकर बात कहे तो जब वे घर पर लड्डू खाएंगे तो सोने के सिक्के उन्हें मिल जाएंगे और उनके बिना मांगे ही मदद पहुंच जाएगी। ऐसा सोचकर पंडिताइन बेहद खुश हो उठी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि उनकी बेटी की मदद करने का एक अच्छा मौका आ गया है। पंडित के दामाद और बेटी उनके आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियों की बजाय घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी होती थी। बेटे और दामाद के गांव पंडित के घर से कई कोसों दूर था, लेकिन पैसों की कमी के कारण वे पैदल ही उस दिशा में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलते ही पंडित की बेटी के पैर में मोच लग गई और उनको चलने में दिक्कत आने लगी। जब पंडित के दामाद ने देखा कि उसकी पत्नी अब पूरी तरह से चलने में असमर्थ है तो उन्होंने अपने घर तक पहुंचने के लिए एक टांगा किराए पर लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर की ओर चल पड़े, लेकिन टांगे वाले को किराया देने के लिए पैसे उनके पास नहीं थे। इसीलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे उन्हीं को किराए के तौर पर टांगे वाले को दे दिया। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू लेकर वहां से रवाना हो गया। वह अपने घर की ओर बढ़ रहा था कि उसकी नजर एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। उसने सोचा कि बूंदी के लड्डू से मेरे घर वालों का भूख तो नहीं मिटेगा, इससे बेहतर होगा कि मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर
बेचकर कुछ चावल खरीद लूं। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा का आयोजन किया था और उसी पंडित को पूजा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। पूजा के प्रसाद के रूप में उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डुओं की मांग की जिन्हें टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदते हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वे खराब नहीं हो जाए, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि ये लड्डू कब बनाए गए। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर पंडित अपने घर लौटे और खाना खाने बैठे। प्रसाद में शामिल बूंदी के लड्डुओं को खाते समय एक लड्डू से सोने का सिक्का निकला। यह घटना देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने पंडिताइन से उनके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने सब कुछ बताया और पंडित की बातों पर विश्वास नहीं करने के लिए माफी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारे जैसे मैं भी अपनी बेटी से गहरा प्रेम करता हूँ, लेकिन हम उसकी मदद करते हैं तो हमारे दामाद के आदतों को सुधारना कठिन हो सकता है। वह हमेशा हमसे ऐसे ही मदद की उम्मीद रख सकते हैं और उसकी बुरी आदतें कभी भी नहीं छोड़ सकेंगे। पंडिताइन भी इस समय पंडित के विचारों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से उसके घर आए और इस बार उनकी स्थिति पहले की तुलना में बेहतर थी। पिछले बार जब वे खाली हाथ गए थे तब उन्होंने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, क्या आपको यह कहानी पसंद आई जिसमें नसीब की महत्वपूर्ण भूमिका है? क्या आप भी नसीब पर निर्भर होते हैं या फिर आप उन व्यक्तियों में से हैं जो खुद अपना नसीब बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।